Children, this is Rita Valia. Welcome to my class, English with Rita. Dear children, today I'm going to start the new chapter. Chapter the same is there, but today is the second part, The 100 Dresses. It is written by Elbasa Esther. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वेंडा पेट्नॉस्की जो है उसका फन करते हैं कौन कौन, मैडी और पैगी. पैगी जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत रिच है, वेंडा वैसे नहीं है. ये कुछ ऐसे उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं कि जिसमें उसके 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता है. द हाउ मनी द ड्रेसेस डज शी हैज़ और हाउ मनी पेयर ऑफ शूज दैट डज शी हैव. तो ये कुछ ऐसी क्वेश्चन उसको पूछे जाते थे. एवरी टाइम शी हैड द सेम आंसर दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शू. तो इस तरह से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ही मजाक होने लग पड़ता है तो वेंडा स्टॉप्ड कमिंग टू स्कूल. अब उसके बाद क्या होता है कि जब एक ड्राइंग कंपटीशन होता है स्कूल में तो शी पार्टिसिपेटेड बट शी डिड नॉट कम टू स्कूल. शी ओनली सेंट हर ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस. तो वो इतनी अच्छी होती है 100 ड्रेसेस की ड्राइंग की, जो टीचर है उनको पूरे क्लास में डिस्प्ले कर देती हैं. तो सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अब आप एक एक करके सभी जाके इन ड्रेसेस को देखें. तो उसमें ड्रेसेस के डिज़ाइंस और कलर्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे. अब उसके बाद क्या होता है कि जो मिस मैसन थी, इस चैप्टर में अभी हम देखेंगे. ये तो था हमारा फर्स्ट जो पार्ट था उसका इंट्रोडक्शन. सेकंड में अब क्या होता है कि जो मिस मैसन जो है, मिस मैसन कौन है, उनकी जो टीचर हैं, उनको एक लेटर रिसीव होता है प्रिंसिपल से. एक प्रिंसिपल उनको एक लेटर देती है. अब वो लेटर क्या था, वो लेटर था जैन पटनॉस्की. जैन पटनॉस्की कौन थे, वो वेंडास फादर. वेंडास फादर जो थे, वेंडा तो स्कूल नहीं आती है, शी स्टॉप्ड कमिंग, पर वेंडा के फादर एक लेटर जो है वो प्रिंसिपल को दे के जाते हैं. और प्रिंसिपल मैम जो होते हैं वो लेटर देते हैं मिस मैसन को, उनकी क्लास टीचर को. अब उस लेटर में क्या था कि उन्होंने एक बहुत एंगर शो किया था, बहुत ज़्यादा एंग्री थे उनके फादर. क्या रीज़न था उनके गुस्सा होने का, वो ये था कि उनकी जो डॉटर है उसको इल ट्रीटमेंट किया गया है. ओके, शी वॉज दैट इल ट्रीटमेंट मैटर्ड आउट टू हर डॉटर. ये उनका एक था कि उनकी डॉटर के साथ इल ट्रीटमेंट मैटर्ड आउट टू हर डॉटर, कि उनकी बेटी के साथ वैसा ट्रीट नहीं किया गया जैसे उसको करना चाहिए था. बिकॉज वो एक पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड से थी एंड माइग्रेटेड टू यूएस. अभी वो यूएस स्कूल में ही पढ़ रही थी. तो अब उस लेटर में और भी क्या था कि जो वेंडा है अब वो शिफ्ट हो रही है टू अ बिगर टाउन. उनको लगता था कि वेंडा जो है वो छोटे से यहाँ पे है टाउन में, तो लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं यहाँ पे जो चिल्ड्रन है. अब वो कहते हैं कि वेंडा एक बिगर टाउन में जाएगी. अब क्या रीज़न था वेंडा का बिगर टाउन में जाने का, अब उनको ये भी कहना है कि यहाँ पे जाके जो चिल्ड्रन हैं उस टाउन में, बिगर टाउन में जो चिल्ड्रन हैं वो वैसे वेंडा का मजाक, उसके नेम का मजाक नहीं उड़ाएंगे. दे वुड नेवर मेक फन ऑफ वेंडास नेम. ये एक रीज़न था. तो वो कहते हैं कि कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे. तो ये उनका था कि वो उन्होंने इस लेटर में दिया था कि वेंडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी बिकॉज शी इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू अनदर सिटी. अब मिस मैसन जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा नाराज़ होती हैं. उनको ऐसा नहीं था कि उनकी क्लास के जो बच्चे हैं वो ऐसा करेंगे. तो उनको उसमें इस लेटर में नेम नहीं लिखा गया था कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेंडा का मजाक उड़ाया था. अब वो मिल्की फिर वो एडवाइस देती है अपने रूम नंबर 13 को कि आपको सभी के साथ बहुत हम्बल रहना चाहिए और ऐसा कभी भी किसी का फ़न नहीं करना चाहिए. तो ये उनका एक मैसेज था. अब ये सब कुछ जब हो जाता है, जो मैडी है, मैडी वैसे भी पैगी के साथ तो वो रहती थी बट उसको कभी अच्छा नहीं लगता था कि जब उसको पैगी जो थी वो वेंडा का मजाक उड़ाती थी. तो यहाँ पे जो मैडी है वो उसको जब पता चलता है इसका तो बहुत ज़्यादा उसको रिग्रेट होता है, बहुत पश्चाताप करती है वो कि क्यों कि अब वो स्कूल छोड़ के चली गई सिर्फ उन लोगों के कारण ही. ये उनका एक रीज़न था. अब उसको फील होता है कि शी ऑलवेज स्टूड बाय हर साइलेंटली. अब वो कहती है कि मैं तो उसके साथ हमेशा ही खड़ी रही थी पर चुपचाप, पर मैंने उसका प्रोटेस्ट ही नहीं किया. मैं खड़ी तो थी क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि जो पैगी है वो उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोले या ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस वो कहे. तो कहती कि मैं हमेशा उसके साथ थी बट मैंने कभी भी प्रोटेस्ट उसका नहीं किया, मैंने विरोध नहीं किया कि मुझे उसके साथ खड़े हो कि मुझे पैगी को बोलना चाहिए था कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये यहाँ पे होता है. अब फिर वो डिसाइड करती है कि टू फाइंड वेंडा एट बॉगिन्स हाइट. वो सोचती है कि अब मुझे बॉगिन्स हाइट में जाना चाहिए और मुझे फाइंड करना चाहिए कि वेंडा कहाँ पे रहती है. ये कौन डिसाइड करता है, मैडी.
ठीक है। अभी तक उसकी पैगी से बात नहीं हुई, ये खुद ही जब घर में जाके सोचती है बहुत ज़्यादा, अब वो डिसाइड करती है कि मुझे बॉगिन्स हाइट, क्या थी बॉगिन्स हाइट, जहाँ पे वेंडा पेट्नॉस्की रहती थी, कि मुझे वॉगिन हाइट में जाके वहाँ पे पता करना होगा, उसका पता लगाना होगा कि वो कहाँ रहती है। अब कहती कि वहाँ पे मैं क्यों जाऊँगी, उसका रीज़न एक होगा कि मुझे उसको ये बताना है कि तुमने जो कॉन्टेस्ट है, जो 100 ड्रेसेस का जो एक कॉन्टेस्ट था, वो तुमने विन कर लिया है, कि तुम उसको जीत चुकी हो, मुझे उसको ये भी बताना है। और उसको कहती है मुझे ये भी बताना है कि अब मुझे उसको पैगी की नहीं परवाह करनी है, क्योंकि हाउ वुड शी फील अबाउट इट, कहती है अब मुझे उसको बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो इसके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि चेंज देखा हमने मैडी के बिहेवियर में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेंडा स्कूल छोड़ के जाए, वो नहीं चाहती थी कि पैगी जो है वो वेंडा का मजाक उड़ाए। अभी हम ये देखते हैं कि ये मैडी के मन में तो ऐसा कुछ आ गया, अब क्या पैगी के मन में भी ऐसा कुछ है कि पैगी अभी भी वैसा ही चाहती है कि उसका मजाक उड़ाया जाए, अगर वो नहीं है तो किसी और का उड़ाया जाए। यहाँ पे मैडी एक चीज़ और भी सोचती है कि आज अगर पैगी उसका मजाक उड़ा रही है, हो सकता है कि कल को वो मेरा भी ऐसा ही हाल करे। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि मैडी जो है वो रिच नहीं है, वो भी पुराने ही कपड़े पहनती थी जैसे वेंडा पहनती थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि पैगी जो है क्या उसमें भी ऐसी चेंजेस आती है या नहीं। What happens next, कि जब उनको पता चलता है कि शी गॉन, देन शी वुड नॉट कम बैक, एंड उनके फादर के लेटर से वो बहुत ज़्यादा ही इनकी फील करते हैं कि उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो अब वो क्या डिसाइड करती हैं, पहले तो मैडी ने डिसाइड किया था कि वो बॉगिन्स हाइट जाएगी, वहाँ पे उसको बताएगी दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। अभी उसने पैगी को नहीं पूछा था, बट पैगी भी साइलेंटली यही चाहती थी। उसने मैडी को सजेस्ट किया कि अब उनको कहाँ जाना चाहिए, उनको बॉगिन्स हाइट में जाना चाहिए, वेंडा के पास जाना चाहिए, ठीक है, उसको मिलना चाहिए, हमें उसको सॉरी फील करना चाहिए, ये ऐसा उनके मन में ख्याल आया। तो मैडी केप्ट थिंकिंग अबाउट वेंडा, तो मैडी जो थी वो वेंडा के लिए सोचती रहती थी कि वेंडा के साथ बहुत बुरा किया पैगी ने, और मैं जब उसके साथ होती थी तो मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि वाई डिडंट आई स्टैंड बाय वेंडा। अब मैडी उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा वेंडा को, ठीक है, तो वो वहाँ पे तो नहीं जाते, पर उनको जब वहाँ पे नहीं मिलते, उनको घर नहीं पता चलता, तो उन्होंने एक लेटर लिखा वेंडा को। तो वो काफ़ी टाइम तक उस लेटर का, उस रिप्लाई उनका वेट करते रहे रिप्लाई का, बट उनको वो रिप्लाई नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज़ वो वहाँ से जा चुके थे, वो वहाँ पे नहीं थे, उनकी फैमिली उस टाउन को छोड़ के, बॉगिन्स हाइट को छोड़ के वो एक बिगेस्ट टाउन में वो शिफ्ट हो चुके थे। सो दिस वाज द रीज़न दैट शी वाज नॉट एबल टू गेट द रिप्लाई ऑफ वेंडा। अब पैगी जो थी वो, उसने तो धीरे धीरे अब उसको भूलना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसने उसको भूलना शुरू कर दिया। बट मैडी के ख्यालों में अभी भी पैगी वैसे ही थी, वो उसको नहीं भूल पाई थी, क्योंकि उसको फील होता था कि मेरे से भी गलती हुई है और मैं ऐसा कैसे कर गई। ये बातें जो थी जो उसको डिस्टर्ब करती रही मैडी को बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि क्रिसमस का टाइम आता है, क्रिसमस टाइम पे टीचर जो है एक लेटर क्लास को दिखाती है। वो लेटर किसका था, वेंडा का एक लेटर था जो क्लास को दिखाती है। तो वेंडा का लेटर क्रिसमस टाइम पे आता है। अब उस लेटर में क्या लिखा होता है, उस लेटर में वेंडा ने बहुत प्यार शो किया होता है सभी के लिए ही। उसमें था कि उसने एक्सप्रेस किया था अपना जो प्यार था टीचर के लिए, ये उसने एक्सप्रेस किया था। और उसने ये भी कहा था कि जो 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई थी और जो वहाँ पे उसने ड्राइंग कंपटीशन में रखी थी, वो सारी ड्रेसेस जो है, ड्राइंग जो है, वो गर्ल्स जो है वो उनको ले सकती हैं। ठीक है, बट उसने उसमें क्या स्पेसिफाई किया था, उसने ये कहा था कि जो मैडी है वो ग्रीन ड्रेस, जो ड्राइंग ग्रीन ड्रेस की है उसको लेगी, और वेंडा जो है ब्लू ड्रेस को ले लेगी। तो क्योंकि हमेशा ही वो ज़्यादातर ग्रीन ड्रेस और ब्लू ड्रेस के बारे में ही बात करते थे, इसलिए उन्होंने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि इनको ग्रीन ड्रेस और उसको जो ब्लू ड्रेस है वो रख लेंगे। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो मैडी के आइज़ में टीयर आते हैं, वो रोना शुरू हो जाती है थोड़ा सा। तो उसको फील होता है कि उनको कहीं ना कहीं वो दोनों ये फील करते हैं कि वेंडा जो थी वो उनको प्यार करती थी, बट हमने कभी भी वेंडा पेट्नॉस्की को हम समझ ही नहीं पाए, और हमने सिर्फ एक ही काम किया कि हमने उनका मजाक उड़ाया। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है चिल्ड्रन, कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उस पर्सन को, जो न्यू कमर होता है, पहले हमें उसको एक समझना चाहिए, उसके साथ हमें एक अच्छी सी बॉन्डिंग जो है इस्टेब्लिश करनी चाहिए। वो बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू कमर आता है तो एक बहुत ही वो लॉनली फील करता है।
ठीक है। तो जब लॉन्ली फील करेगा तो सबसे पहले उसको किसकी कंपनी चाहिए? वो सबसे पहले कंपनी, अगर स्कूल में आता है तो उसके क्लासमेट्स की ही कंपनी उसको मिलनी होती है। अगर क्लासमेट्स की कंपनी ना मिले और ऐसे बुलीज़ हों और ऐसे ही अगर कोई मॉक करे, फन करे, तो वो डेफिनेटली वो जो न्यू कमर है वो धीरे धीरे वो एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो कुछ ऐसा स्टेप लेता है जो कोई किसी को भी उस चीज़ के बारे में ना पता हो। जैसे वेंडा पटनास्की ने क्या स्टेप लिया? शी लेफ्ट दैट स्कूल, है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकी, बिकॉज शी वॉज़ वेरी साइलेंट गर्ल, वो बहुत ही कम कहीं जाके बात करती थी। तो ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो इससे हमें ये मॉरल ज़रूर सीखने को मिलता है, एक लेसन हमें ज़रूर मिलता है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसमें से एक लेसन ज़रूर लिया होगा, ज़रूर सीखा होगा इसमें से। आप इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें आपको, ताकि पूरी जो स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो बुक है उसका जो टेक्स्ट है उसको भी रीड जरूर करिएगा। स्टोरी वीडियोस को देखने के बाद आपको जो टेक्स्ट है वो उसको रीड करके समझना स्टोरी को बहुत ईजी हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।